एक ऐसी भाषा जो मूक और अमूक दोनों को आती है, जिससे कि आप दिलों को जीत सकते हैं, आप दिल में घर कर सकते हैं, दिल में बस सकते हैं। इंसान अपनी भाषा से, अपने मैनर्स से तो किसी को जीत लेता है, पर बॉडी लैंग्वेज से हार जाता है। जब कोई इंसान प्रेजेंट होता है, प्रेजेंटेबिलिटी होती है उसके अंदर, कहीं पर एक मौजूद है। हर हर महादेव। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी भाषा जो मूक और अमूक दोनों को आती है। ऐसी भाषा जिसके लिए आपको भाषा का ज्ञान ना भी हो तो भी चलेगा। ये एक ऐसी कम्युनिकेशन की स्किल है जिससे कि आप दिलों को जीत सकते हैं, आप दिल में घर कर सकते हैं, दिल में बस सकते हैं। चाहे आप कितने भी सख्त क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी निष्ठुर क्यों ना हो। इंसान अपनी भाषा से, अपने मैनर्स से तो किसी को जीत लेता है, पर बॉडी लैंग्वेज से हार जाता है। आप किसी मोमेंट के अंदर कैसी प्रेजेंटेबिलिटी दिखाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रही है, आपका हाव भाव कैसा रहा है, यह आपकी जीत पर बहुत इंपैक्ट डालता है। कई लोग बहुत छोटा खेलते हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना बहुत ही साधारण रहेगी। उनकी सोच भी छोटी होगी, वो केवल दिखाएंगे, नाट्य करेंगे, दिख जाएगा नौटंकी कर रहा है, असलियत में है नहीं। जब कोई इंसान प्रेजेंट होता है, प्रेजेंटेबिलिटी होती है उसके अंदर, कहीं पर एक मौजूद है, बात करते वक्त यथार्थ में है, इधर उधर की बात नहीं कर रहा। आप बात कर रहे हैं, आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, आपकी बात को ध्यान से सुन रहा है। आपका मन, आपकी निगाह उसकी तरफ बनी रहेगी। आप उस इंसान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, किसी रिश्ते के रूप में, किसी ज्ञान के रूप में, किसी साथ के रूप में, सहयोग के रूप में। पर जब आपकी बॉडी लैंग्वेज ही मजबूरी की है, जैसे कई लोग कहीं पर कोई पीआर के लिए कर्म करते हैं, बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि इस इंसान की कंपनी ने बोला है कि जाकर ये प्रपंच खेल लो, इससे तुम्हारी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। और वो इंसान मरे हुए मन से, अनमने मन से वहां जाकर कोई कर्म करता है। बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ पता लगता है इसका मन नहीं कर रहा। कई बार हम अंतरराष्ट्रीय सभाएं देखते हैं, कई देशों के प्रधानमंत्रियों को देखते हैं। जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मेरे ख्याल से समझ जाएंगे। कई प्रधानमंत्री किसी मजबूत राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के सामने दोनों हाथ ऐसे बांधे खड़े होते हैं, एक बकरी के बच्चे की तरह से। बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ दिख जाता है कुछ मांगने वाला है, कुछ याचिका दायर कर चुका है, और उसने भी पूरी स्क्रिप्ट पकड़ा दी है कि बेटा ऐसा ही बोलना, चाहे मंच पे पैर क्यों ना छूने पड़ जाए। और कई बार कई मंचों पर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, दहाड़ती हुई बॉडी लैंग्वेजेस भी होती है। बॉडी से सामने वाले को अंदाजा लग जाता है, अनुमान लग जाता है, शेर है, पीछे हो जाओ। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज इनवाइटिंग होती है, आपके ऑरा में हर कोई घुसने का प्रयास करेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत वीक है, ज्यादा घुस जाएंगे लोग, आपका ऑरा हैवी होना शुरू हो जाएगा। अपनी बॉडी लैंग्वेज को, स्पेशली हमारे हीलिंग फील्ड के अंदर, हमें काफी स्ट्रांग रखना पड़ता है, अपने ऑरा को स्ट्रांग रखना पड़ता है, नहीं तो अनड्यू इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होते हैं। कई लोगों को बड़ा मजा आता है कि लोग उन्हें बहुत कांटेक्ट करते हैं, उनसे बहुत बातें करते हैं। शुरुआती दौर पर तो बहुत अच्छा है, बाद में आपकी ही ऊर्जा का क्षय होना शुरू हो जाएगा। तो बॉडी लैंग्वेज से एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है, एक नियंत्रण बरतना पड़ता है कि यही काम है, ऐसे ही होगा, इन्हीं नियमों पे होगा। नहीं तो आपकी परिभाषा आपकी बॉडी लैंग्वेज में पूरी उतरती नजर आएगी। कार्य करते वक्त इंसान की बॉडी लैंग्वेज शिफ्ट होनी चाहिए। वो काम के सीरियसनेस को दिखाती है कि आप अपने काम में कितने इन्वॉल्व हैं, कितने इन्वेस्टेड हैं, कितना सीरियस ले रहे हैं अपने काम को। बॉडी लैंग्वेज कैजुअल हो तो उसके बाद में आपकी एनर्जी में लगातार डिप आना शुरू होता है। जब भी किसी से मिलें,
जब भी किसी व्यक्ति के ऑरा पर प्रभाव डालने का प्रयास करें, बॉडी लैंग्वेज को भी यूज करें, ऑरा को यूज करें, अपने मन में थॉट क्रिएट करें, जो कहना चाहते हैं वही कहें और जो कहने वाले हैं वही दिमाग में बार बार प्रोजेक्ट करें। इससे आपकी बॉडी लैंग्वेज शिफ्ट होती जाएगी। इंसान के मन में कुछ चल रहा हो और शरीर से एक्शन कुछ कर रहा हो तो बॉडी लैंग्वेज डिप कर जाती है, इमीडिएटली पकड़ में आती है कि झूठ बोल रहा है, चाहता कुछ और है, कह कुछ और रहा है। आंखों का यह हिस्सा, मुंह का यह हिस्सा, गले का यह हिस्सा और माथे का हिस्सा किसी की बॉडी लैंग्वेज में झूठ पकड़ने के लिए काफी होते हैं। चाहे बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री हो, नेता अभिनेता हो या बहुत ट्रेंड इंसान हो, क्योंकि यह हिस्सा झूठ नहीं बोल पाता। बहुत ट्रेनिंग लगती है यहां से झूठ बोलने के लिए। इन्हें माइक्रो एक्सप्रेशंस कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल करते हुए आप अपने माइक्रो एक्सप्रेशन तक पे भी काम कर सकते हैं। और हमारे हीलिंग फील्ड के अंदर हमारा पेशेंट हमारी बॉडी लैंग्वेज से बहुत प्रभावित होता है। हीलिंग तो बाद में शुरू होती है, पहले ऑरा हीलिंग शुरू कर देता है। क्लाइंट को आते ही मजा आता है कि सर आपने हेलो बोला, मुझे मजा आना शुरू हो गया। बात शुरू भी नहीं हुई, प्रॉब्लम डिस्कस भी नहीं हुई, अब डिस्कशन का मन भी नहीं कर रहा, रिजल्ट आ चुका। इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज का चमत्कार। और जब कोई इंसान अपनी बॉडी लैंग्वेज से हारता है तो कंडीशन उसके साथ नहीं रहती। आपके मन की व्यथा, आपके दिमाग की सोच, आपका आहार, आपके विचार, आपकी शरीर की बनावट, आपका हाव भाव, उठना बैठना, यह बहुत कुछ जुड़ता है बॉडी लैंग्वेज बनाने के लिए। इंसान शिक्षित है या फिर इंसान अशिक्षित है, बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाएगा। एक होता है शिक्षित, एक होता है साक्षर। साक्षर होना और शिक्षित होना अलग अलग होते हैं। एजुकेशन और लिटरेसी में फर्क होता है। लिटरेट इंसान की बॉडी लैंग्वेज से उसकी लिटरेसी कन्वे होती है। एजुकेटेड के ऑरा में अभी नॉलेज नहीं पहुंच पाई है। एजुकेशन है, एग्जाम पास कर लिया है, पर एग्जाम पास कर लिया है इसका मतलब यह नहीं कि अप्लाइड नॉलेज भी है। जब जिंदगी के अनुभव होते हैं तो वो भाषा शरीर से बाहर आती है। ऑरा बोलता है, बॉडी लैंग्वेज बोलती है। इस विद्या का इस्तेमाल करें अपने ऑरा को मजबूत करने के लिए, अपने व्यवसाय, अपने काम में, अपने घर में बेटरमेंट लाने के लिए। रिश्तों को बढ़िया करने में भी इसका काम कर सकते हैं। जब भी आपके ऑरा में एरोगेंस हो, आप किसी को दूर फेंकना चाहें, उसकी भी एक बॉडी लैंग्वेज होती है कि मैं मन में विचार ले आऊं कि मैं आपको पसंद नहीं करता, तुरंत ऑरा बता देगा। अनकंफर्टेबल फील करेगा वो भी और आप भी, रिश्ता खराब होता जाएगा। रिश्ता सही रखना हो, मन के अंदर चाहे विचार लाना पड़े, सोच ले आए, विचार ले आए, ऑटोमेटिकली रिश्ते बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। इन टेक्निक से अपने टूटते हुए रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, मजबूत रिश्तों को और प्रगाढ़ कर सकते हैं। आशा करते हैं जो इंफॉर्मेशन साझा की है किसी काम आएगी। ऐसी और इंफॉर्मेशन के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।